आज का टॉपिक है एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात क्या होता है? चक्रवात का ही अपोजिट जो रूप होता है वो प्रति चक्रवात कहलाता है। चक्रवात में क्या होता है कि बीच में किसी सेंटर पे लो प्रेशर होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर का आइसोबार होते हैं। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, बीच सेंटर में हाई प्रेशर होता है और सेंटर से बाहर जाने पे लो प्रेशर का वायुदाब रेखा होता है या आइसोबार होता है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे फ़ैन। हम लोग जो फ़ैन होता है वो क्या होता है, जब फ़ैन चलता है तो हवा नीचे की तरफ में फेंकता है, तो क्या होता है कि हवा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एंटी साइक्लोन में भी यही होता है कि हवा ऊपर से नीचे की तरफ में फ्लो करता है या नीचे की तरफ में जब गिरता है तो ये प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात है कि जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा हवा चलती है, तो ऊपर में जब हवा जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो ठंडा होते जाता है। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से हवा का टेम्परेचर कम होते जाता है। तो ऊपर जाके हवा जब ठंडी होती है तो ठंडा भारी होकर के नीचे बैठता है और नीचे जब तेज़ी से गिरता है तो ये क्या कहलाता है, एंटी साइक्लोन। स्पेशली ये जो है हमारे पूरे के पूरे ग्लोब पे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये 4 जगह जो है ये इस टाइप की स्थिति बनती है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में हवा चलती है तो ये क्या कहलाता है, एंटी साइक्लोन कहलाता है। अभी हम लोग करेंगे प्रति चक्रवात। वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में से अधिक उत्पन्न होते हैं, परंतु भूमध्य रेखीय में सर्वदा अभाव होता है। नेचुरली ये वहाँ पे होगा जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर जनरली वहीं पे होता है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवातों के मौसम साफ होते हैं तथा हवाएं मंद गति से चलती है। प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी के सुइयों के अनुकूल मतलब क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। इनके साथ मौसम साफ एवं शुष्क होते हैं। जो हमारा जो साइक्लोन में था उसका ये अपोजिट इसका डायरेक्शन होता है। साइक्लोन में उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉक था और साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज था। इसके उल्टे होते प्रति चक्रवात में नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज इसका प्रवाह होता है। प्रति चक्रवात की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं? इनका आकार प्रायः गोलाकार होता है। केंद्र में वायुदाब अधिकतम तथा केंद्र तथा परिधि में वायुदाबों का अंतर 10 से 20 मिलीबार होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। चक्रवात की अपेक्षा ये अधिक विस्तृत होते हैं, इनका क्षेत्र भी बड़ा होता है। प्रति चक्रवातों के पीछे ही चलते हैं। केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिस कारण मौसम साफ होता है, वर्षा की संभावना नहीं होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चक्रवात या प्रति चक्रवात किस में वर्षा की संभावना ज़्यादा होगी? तो नेचुरली है कि चक्रवात में वर्षा होती है, अब प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती है। प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, बादल साफ रहता है और ऊपर से नीचे की ओर हवा बहती है। इसमें वाताग्र नहीं बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाताग्र प्रति चक्रवात में बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इनकी उत्पत्ति या तो ठंडी ध्रुवीय पवन के कारण होती है या गर्म उष्ण कटिबंधीय वायु में होती है ना। ठंडी ध्रुवीय मतलब ये हो गया 90 डिग्री के पास में जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में एंटी साइक्लोन चलता है, या फिर गर्म उष्ण कटिबंधीय वायु जो आपको बता रहे कि जब हवा ऊपर से आकर के नीचे जब ठंडी हो जाती है तो ठंडी हवा फिर नीचे की तरफ गिरती है। ये स्पेशली जो है 23.5 डिग्री कैंसर और 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न के पास में जो हाई प्रेशर का है वहाँ पे होती है, क्योंकि इक्वेटर से जो हवा ऊपर उठती है तो वो अपने अगल और बगल गिरती है। वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, वहाँ पे प्रति चक्रवात होती है। प्रति चक्रवात की उत्पत्ति का कारण क्या है? प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवा ऊपर से नीचे उतरती हैं। हवा के इस अवतरण के कारण तापमान ऊंचा हो जाता है, जिस कारण सामान्य ताप पतन दर घट जाती है और वायु में स्थिरता बढ़ने लगती है, जिस कारण वायु शुष्क हो जाती है। केंद्र से हवाओं के अपसरण डाइवर्जेंस के कारण वाताग्र का निर्माण नहीं हो पाता है और वर्षा नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उत्तरी यूरेशिया में मौसम इससे अधिक प्रभावित होते हैं।
और ये है, देखिए आपको एक प्रति चक्रवात का एक डायग्राम हमेशा बनाएंगे, हर जब भी होगा ये बीच में दिखा देंगे। ये सारे के सारे जितने लाइन है वो आइसोबार हैं, 1023, 1020, 1017 देख रहे हैं। यहाँ बीच में हाई प्रेशर है और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लो प्रेशर है। और ये हवा जो है उच्च दाब वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ में चल रही है। और ये हमेशा हवा जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज चलती है, और ये नॉर्थ हेमिस्फेयर का है। और ये जो साउथ हेमिस्फेयर में हवा जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये है प्रति चक्रवात, और इस ढंग से चक्रवात का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।